ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावरी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल शो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स 2026 बिग मूव, एसएसजीसी क्विज पीआई है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, कभी अपनी जिंदगी की किताब का बागौर मुताला करना। अल्लाह पाक की मेहरबानियों और इसकी इनायतों के इतने वाक़यात मिलेंगे कि इजहार तशक्कुर से आंखें नम हो जाएंगी। अल्लाह ताला हम सबको शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए कि जो अल्लाह ताला ने हमें दिया बेहतरीन दिया, और जो हमें नहीं दिया वो भी हमारे फ़ायदे के लिए नहीं दिया, उसमें भी कोई ना कोई वजह होगी। तो हमें अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला की मेहरबानियों और करम का बेहद बेहद शुक्र अदा करना चाहिए। तो आमीन। अल्लाह ताला आपकी और मेरी रोज़े में बरकतें वसअतें अता फरमाए, आमीन। वी लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कल भी आपको बताया गया था कि देखिए मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो मार्केट कहीं नहीं जा रही है, मार्केट वॉलेटाइल जरूर परफॉर्म करेगी, क्योंकि कल भी आपको ये चीज समझाई गई थी कि 1,70,000 का लेवल एक ऐसा लेवल है जहां पर हर वक्त इन्वेस्टर को डर और खौफ रहेगा जब भी कोई नई एंट्री करते वक्त कि यहाँ से गिर ना जाए, यहाँ से बढ़ ना जाए, क्योंकि मार्केट अपना एक हाई बनाने की तरफ जा रही है। लेकिन ऐसे में बड़े प्लेयर्स यही करते हैं कि वॉलेटाइल परफॉर्म करवाते हैं, थोड़ी सी प्रेशर भी देते हैं, कभी एक सेक्टर को चलाते हैं, कभी किस सेक्टर को चलाते हैं। तो उसकी वजह से ये होता है कि कभी एक सेक्टर चल रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि इंडेक्स बढ़ रहा है, सेक्टर चल रहा है, लेकिन मेरे आइटम्स नहीं चल रहे, लेकिन आप सबके आइटम चलेंगे, सबके आइटम्स की बारी आएगी। आज हमने यही देखा कि मार्केट बज़ाहिर स्टार्ट हुई पॉजिटिव, और चूंकि मार्केट कल ओवरसोल्ड थी इसलिए मार्केट रिबाउंड कर गई सपोर्ट लेवल से, और मार्केट ने 1,71,392 का हाई दिखाया। रेजिस्टेंस लेवल आपको बताया गया था कि प्रॉफिटिंग आएगी 1,71,500 के पास, और वही हमने देखा कि 1,71,500 के बाद प्रॉफिटिंग कंटिन्यू रही, जो कि तकरीबन 1216 पॉइंट तक हमने करेक्शन देखी मार्केट के अंदर। सपोर्ट लेवल बनती थी मार्केट की 69,500 से लेके 68,500, 69,200 से मार्केट आपकी रिबाउंड कर गई और क्लोज रही 133 पॉइंट नेगेटिव के साथ, एक 1,70,313 के करीब स्लाइटली नेगेटिव क्लोज रही। बाजार इंडेक्स में हमने इतना वॉलेटाइल देखा, अप डाउन देखा, लेकिन इसमें सेक्टर्स भी परफॉर्म करते रहे और छोटे छोटे स्क्रिप्ट भी बेहतरीन परफॉर्म करते रहे। सेक्टर अगर हम छोटे स्क्रिप्ट में देखें, जैसे वॉल्यूम्स देखें, तो आज वॉल्यूम्स कल से थोड़े कम थे। आज 1065 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल से यानी कम थे। कल 1173 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, वॉल्यूम में कमी देखी बस। और टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो आज टॉप पर बैंकिंग सेक्टर रहा, बैंकिंग सेक्टर की मूव आउटस्टैंडिंग रही। इसके साथ ही बाकी सेक्टर्स ने भी परफॉर्म किया, जिसमें फार्मास्यूटिकल ने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया। साथ ही थोड़ा सा स्लाइटली रिफाइनरी सेक्टर भी हमें चलता हुआ नजर आया। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी सेक्टर्स में मिला जुला रुझान रहा। ऑयल सेक्टर्स और बाकी सेक्टर्स के अंदर इतनी अप्रिसिएशन नजर नहीं है। ऑटो सेक्टर ने थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया। इसके अलावा अगर हम कल के फिफिलिपी डेटा को अगर हम देखें तो कल के फिफिलिपी डेटा के अंदर फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग साइड पर थे, ओवरसीज पाकिस्तानी सेलिंग साइड पर, जबकि पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल सेलिंग साइड पर थे। कंपनीज ने कल प्रॉफिटिंग की। इसके साथ ही अदर ऑर्गेनाइजेशन और इंश्योरेंस ने कल सेलिंग की। लेकिन इनके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो कल बैंक्स, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड्स, इन्होंने अच्छी बाइंग की मार्केट के अंदर, ब्रोकर्स ने अच्छी बाइंग की, जिसकी वजह से हमने देखा कि आज मार्केट बहुत ज्यादा गिरावट नहीं रही, वॉलेटाइल जरूर रही। साथ ही अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर अगर हम नजर डालें तो करंट अकाउंट नवंबर में 100 मिलियन सरप्लस हो चुका है, जो कि अच्छी बात है हमारी मईशत के लिए। ट्रीट कॉर्पोरेशन ने लोड लिमिटेड के जो राइट्स थे सरमाकारी को 753 मिलियन तक बढ़ा दिया, इसमें इजाफा कर दिया। तो ये ट्रीट के लिए भी अच्छा है, लोड्स के लिए भी अच्छा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान रिकॉर्ड एफडीआई, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो रिकॉर्ड की गई है, $180 मिलियन रिकॉर्ड की गई है नवंबर में। नवंबर में पेट्रोलियम की दरामदी बिल में सालाना इजाफा हुआ है 28%, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। नवंबर में पाकिस्तान में ऑटो फाइनेंसिंग बढ़कर 318 अरब रुपए तक पहुंच गई। इसके साथ ही अगर हम देखें तो नेटसोल के हवाले से भी अच्छी खबर थी कि नेटसोल ने जो आलमी ऑटो कंपनी के साथ यानी मुआहिदा कर लिया है, और ओवरऑल देखा जाए $50 मिलियन का मुआहिदा किया, जो कि
नेट शॉर्ट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत जबरदस्त है। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट स्लाइटली नेगेटिव के साथ यानी नेगेटिव रही, लेकिन स्टॉक वाइज, सेक्टर वाइज और काम होता रहा और छोटे स्केल्स अच्छा परफॉर्म करते रहे। छोटे स्केल्स पे अगर हम देखें तो आज छोटे स्केल्स में एसटीपीएल ने ऊपर का लॉक लिया, इसके लॉक के करीब बंद हुआ। हाईस्कॉल ऊपर के लॉक लगता रहा, लॉक खुलता रहा, लॉक के करीब बंद हुआ। बीओपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जबकि पीआईबीटीएल थोड़ा सा स्लाइटली माइनस हुआ। टीपीएल पी ने अच्छा काम किया। इसके अलावा पीआई अपर कैप लगा, कल अब्दुल रहमान ने इसके वीलॉग भी बनाए थे। इसी तरीके से एसएसजीसी और इनमें भी डाउन साइड पे अच्छा काम होता रहा। बाकी बैंकों ने बेहतरीन परफॉर्म किया। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $56.31 के पास ट्रेड कर रहा है और क्रूड ऑयल इस वक्त $1 प्लस है। ओवरऑल अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल ने जस्ट शॉर्ट रिकवरी ली है, 57 या 58 तक रिबाउंड कर सकता है, लेकिन जब तक $60 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा लॉन्ग तेजी स्टार्ट नहीं होगी। अब 57 58 दिखा सकता है। जबकि अगर गोल्ड सिल्वर में देखें तो गोल्ड इस वक्त $17 प्लस है, $4350 के पास चल रहा है, जबकि सिल्वर चल रहा है $66, $2 और 80 सेंट प्लस है। गोल्ड में ये कि गोल्ड 4300 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट होगी और सिल्वर 65 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज तेजी में रहेंगे। और डॉलर इंडेक्स में स्लाइटली इजाफा हुआ है और डॉलर अगर थोड़ा सा लेवल अगर ऊपर का लेवल मेंटेन करेगा 9850 देन अपसाइड की तरफ मूव करना शुरू करेगा। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। मार्केट वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो 794 मार्केट ओवरसोल्ड के ऊपर खड़ी हुई है, जबकि मंथ और ईयर में ओवरबॉट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरीके से करना है। टेक्निकल चार्ट पे अगर हम देखें मार्केट डेली बेसिस पे इसी चार्ट के ऊपर हम काम करते हैं। चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट ने जो 1,71,900 के पास जो हाई रखा था वहीं से ही ट्रायंगल बन चुका है हमारा, और ट्रायंगल में ये है कि मार्केट के पास लेवल है 1,71,000। अब जब मार्केट दोबारा 1,71,000 का लेवल ब्रेक करेगी, मार्केट ब्रेकआउट दे देगी और पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा 1,71,866 और सेकंड होगा यानी 1,74,550 ये लेवल्स होंगे। सपोर्ट लेवल में अगर हम देखें तो 1,69,400 यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और सेकंड सपोर्ट है 1,67,800। हमें ये करना चाहिए कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर रहना चाहिए और हाई साइड पे नफा बुक करते हुए तेजी करनी चाहिए। इसके अलावा कल के लिए जो फर्स्ट सेलिंग एरिया होगा यानी कि प्रॉफिटिंग एरिया होगा 1,71,500 पहला यानी कि सेलिंग एरिया होगा। ये लेवल अगर मार्केट क्रॉस कर जाएगी, वहां पे सेलिंग एब्जॉर्ब कर लेगी, तो फिर सेकंड सेलिंग जो एरिया होगा 1,72,100 होगा। जब सेलिंग एरिया करीब आ जाए तो कोशिश ये क्या करें कि आपके पास जो भी स्टॉक्स पड़े हुए जो नफे में हो उनको सेल कर दिया करें और उनको वेट किया करें, क्योंकि डिप का मौका मिलता है। जैसे आज भी मौका मिला कि 1,71,300 तक आई और फिर मार्केट ने एक डिप दी 1,69,000 के करीब की डिप दी, तो बहुत सारे क्लाइंट को दोबारा लेने का मौका मिला। सपोर्ट लेवल में अगर हम देखें तो 1,69,500 और 1,68,200 ये हमारे बाइंग एरिया भी होंगे और सपोर्ट एरिया भी होंगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की जो 2026 के अंदर बड़ी मूव दे सकता है। जी बिल्कुल, अगर हम इंपॉर्टेंट सेक्टर में देखें तो बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर आपको बहुत जबरदस्त मूव दे सकता है, क्योंकि इस साल 2025 में भी बेहतरीन मूव दिखाई बैंकिंग सेक्टर ने, और इस वक्त भी अगर हम देखें चूंकि ईयर क्लोज होने की तरफ है तो इसमें बैंकिंग सेक्टर आपका जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है और अच्छे हाई की तरफ मूव कर सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें नेशनल बैंक की, एनबीपी अगर देखा जाए तो नेशनल बैंक की कॉल भी दी जा रही थी और बताया भी जा रहा था। नेशनल बैंक इस वक्त ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक बड़ी रैली के ऊपर है और उसका जो लेवल बनता है नेशनल बैंक का 215 रुपए लेवल बनता है। अगर 215 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो नेशनल बैंक के पास जगह है कि 240, 250, 260 स्टेप बाय स्टेप बढ़ सकता है। इसी तरीके से अगर हम एचबीएल देखें तो हबीब बैंक जबरदस्त मूव के ऊपर है और इसका भी जो स्टॉप लॉस है वो 110 रुपए बनता है। अगर 110 का लेवल नहीं ब्रेक करता तो एचबीएल के पास जगह है कि 330 से लेके 360, 400 रुपए तक भी यानी कि अच्छी मूव दे सकता है। इसी साथ अगर हम देखें आपका जो है वो यूबीएल हो गया, बैंक इस्लामी हो गया, एमसीबी हो गए, इस तरह के जो स्टॉक्स हैं, तो बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे जनवरी के अंदर और ये बड़ी अच्छी मूव भी दे सकते हैं, उनके अंदर अच्छी रैली बन सकती है। इनके अंदर आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर सकते हैं और प्रॉफिट टेकिंग हाई साइड पे स्टॉप लॉस के साथ यानी कि इनको देख सकते हैं।
इस तरीके से अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे कमेंट्स भी थे जिसमें यानी कि पूछा गया एसटीपीएल के बारे में। एसटीपीएल देखिए 950 का अगर लेवल ब्रेक करेगा तो मजीद मूव करेगा 10, साढ़े 10, 11 की तरफ और अपसाइड की तरफ मूव करेगा। एसएसजीसी के हवाले से अगर हम देखें तो एसएसजीसी आज काफी डिस्काउंटेड था, 36 सपोर्ट थी, 37 के पास क्लोज हुआ है, 36 इसका 35 स्टॉप लॉस है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वंस अगेन 38 से लेके 40 41 तक दोबारा मूव कर जाएगा। पीआई के हवाले से अगर हम देखें तो आज कैप लगा क्योंकि पीआई डिस्काउंटेड हुआ था और उसके ऊपर एक शॉर्ट वीलॉग बनाया भी गया था। तो इंशाल्लाह 47 से लेके 49 तक 50 तक मूव कर सकता है। 50 का ब्रेक सस्टेन करेगा तो मजीद बड़ी रैली करेगा। इसके अलावा बहुत सारी तारीफें की गई। पीएसओ आपका जो है वो डिस्काउंटेड हो चुका है और किसी भी टाइम 465 से लेके 475 480 की तरफ जा सकता है। छोटे छोटे स्टॉक्स में अगर हम देखें तो क्विज फूड के अंदर काफी कैप लगे, स्टॉप लॉस के साथ यूज करें क्विज फूड को। इसके अलावा बाकी अगर हम इसके देखें ट्रीट कॉर्पोरेशन, टेलीकार्ट वगैरह जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, इंशाल्लाह उनकी भी कोशिश करेंगे कि उनका भी रिप्लाई करें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। इसके अलावा जो हमसे जुड़ना चाहते हैं अदर हाउसेस से वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मुनीर खान किसी भी ब्रांच में अपना अकाउंट रखते हैं वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो हमसे डायरेक्ट रब्ता करके डायरेक्ट अकाउंट ओपन करके स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।